प्रिय विद्यार्थियों, गुरु दीक्षा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच अपने निजी अनुभवों को साझा करने जा रहा हूँ। आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अगले बरस आपकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली होगी। तो आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें? इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। अभी भी समय है आपके पास कुछ अलग कर दिखाने का। इसके लिए आपको अपने मन में हौसले का दिया जलाना होगा। आपको अपने मन में इस बात को लेकर चलना होगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो केवल सपना देखने से ही सपना साकार नहीं होता है। सपना हम देखें तो सही, मगर सपना साकार करने के लिए हमें मेहनत करना भी पड़ता है। तभी हम सफलता का फल का स्वाद चख सकते हैं। आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हों अगले वर्ष या 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हों, आप यह मानकर बिल्कुल मत चलिए कि मेरे पास बहुत समय है, मैं परीक्षा के 2 या 1 महीने पहले सब पढ़ लूँगा। यह भ्रम बिल्कुल मत जन्म लेने दीजिए मन में। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में जिनका परिणाम बेहद ही शानदार आता है, वे बच्चे अपना 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाते। उन बच्चों के लिए एक-एक मिनट का महत्व होता है। रात में देर से सोना और सुबह में देर से उठने की आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। नहीं तो बोर्ड परीक्षा में अंक लाने का आपका सपना साकार होने से कहीं न कहीं चूक जाएगा। रात में 9 से साढ़े 9 बजे तक अवश्य ही सो जाइए। ये बिल्कुल सही समय है सो जाने का। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं जो 12 बजे 1 बजे तक फ़ोन में लीन रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फ़ोन आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी में आप जो मेहनत करेंगे, आप आज जो मेहनत करेंगे, वही आपका कल निर्धारित करेगा। आज यदि आप बेहतर करते हैं, तो निश्चित ही आपका कल अब बेहतर होगा। आप अपने माता-पिता को गौरवान्वित महसूस करवा पाएँगे। आपके जीवन में खुशियों के दीप जलेंगे। यदि आप आज मेहनत करते हैं, आज कुछ अलग करने का लक्ष्य अपने मन में जागृत करते हैं। रात के 9 से साढ़े 9 बजे तक तो ज़रूर सो जाएँ और सुबह में प्रयास करें जितनी जल्दी हो सके आप उठ जाएँ। 4 से 5 बजे तक का समय बेहद ही अनमोल समय रहता है उस समय याद करने का। इस समय यदि आप पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपको जो भी नोट्स आप पढ़ेंगे, वो लंबे समय तक याद रहेगा आपको। तो प्रयास करें कि रात के 9 से साढ़े 9 बजे तक सो जाएँ और सुबह में 3 से साढ़े 3 बजे तक अवश्य उठ जाएँ और उस समय में पढ़ें। सुबह का जो समय होता है उसमें ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसको। उस समय में पढ़ने से आपको जो नोट्स आप अध्ययन करेंगे उस वक़्त, वो परीक्षा तक आपको बिल्कुल ही स्मरण रहेगा। आप भूलेंगे नहीं उस समय जो भी नोट्स याद करेंगे। तो इस वक़्त यदि आप कुछ भी याद करेंगे, तो निश्चित ही लंबे समय तक याद रहे और परीक्षा में यही करना होता है। जो लंबे समय तक यदि हम नोट्स को अगर नहीं याद रखेंगे, अगर परीक्षा तक हमें नोट्स अगर याद नहीं रहेगा, तो फिर हमारा पढ़ना व्यर्थ होता है। तो इसलिए एक रूटीन बनाएँ, सुबह में तो पढ़ें ही। इस समय जो मैंने बताया, इस समय तो पढ़ें ही और बाकी दिन के जो समय हैं, उस समय में भी पढ़ने के लिए आप एक रूटीन बनाएँ और उस रूटीन को फ़ॉलो करें। कोई भी कार्य कर रहे हों और अगर पढ़ने का समय हो गया, अगर आप उस समय में आपने रूटीन बनाया हुआ है, तो फ़ौरन उस काम को आप स्टॉप करें और आपने जो रूटीन बनाया है पढ़ने के लिए, तो वो आप पढ़ने के लिए वहाँ पे चले जाएँ, पढ़ने के लिए। उसके बाद जो विषय अधिक अच्छा लगता है, अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको गणित में अगर अधिक रुचि होती है, तो गणित ही पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि परीक्षा जो होगी आपकी कुल 5 विषयों की होगी। तो केवल गणित से ही तो अगर हमें जो सब्जेक्ट बेस्ट लगता है, तो केवल उसी सब्जेक्ट की तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तो सभी विषय की होगी। तो आप क्या करें, जो सभी विषय पर बराबर-बराबर ध्यान दें, सभी विषय को बराबर-बराबर समय दें, तभी आपका परिणाम जो होगा सो बेस्ट रहेगा। जिस भी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत होती हो, उससे अपने शिक्षक से समझें, शिक्षक के बीच जाकर के डिस्कस करें। शिक्षक जिस तरह परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहते हैं,
उनके विचारों का सम्मान करें, उनके गाइड के अनुसार वो जो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं, जो इस तरह परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उनके बात को समझें, उसी तरह से तैयारी करें। विद्यालय में हर विषय के अलग अलग अध्यापक रहते हैं, वे आपको जरूर बेहतर ढंग से गाइड करेंगे। और हाँ, अंत में एक बात और, हद से ज़्यादा प्रेशर भी अपने दिमाग पर मत लें, अन्यथा आपकी परीक्षा पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसीलिए चिंता करने की बजाय प्रयास कीजिए कुछ बेहतर करने का, प्रयास कीजिए कुछ बेहतर करने का, ताकि कल के दिन में जब आपका परीक्षा फल आए तो आपके माता पिता गर्व से अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को यह बता सकें कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक हासिल किया है। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर, और आपको भी खुद पर गर्व हो। धीरे धीरे ही सही, नियमित रूप से समयानुसार पढ़ते रहेंगे तो परिणाम बेहतर न आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ दिन की कड़ी मेहनत आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियों के रंग को घोल देगी। इसलिए कीजिए मेहनत, एक दिन जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता मिलेगी। मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं उन बच्चों को जो अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा देंगे, जो मेरे शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते हैं, अन्यथा न भी पढ़ते हैं। मैं उन सभी बच्चों के बेहतर परिणाम की अपेक्षा रखता हूँ। और मैंने यूट्यूब चैनल इस उद्देश्य से नहीं बनाया ताकि मैं खुद की उपलब्धि के विषय में सोचूं, मैं अपने चैनल का प्रसार कर सकूं और इससे मैं अर्न कर सकूं भविष्य में। मेरा उद्देश्य है ताकि मेरी जो आवाज़ है, मैंने जो अपने जीवन में जो हासिल किया है अनुभव, उसको समझकर बच्चे कुछ न कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन में कुछ बेहतर करें, और आने वाले समय में अपने परिवार का, खुद का, अपने समाज का, राज्य का नाम रोशन करें। मेरा लक्ष्य यही है। धन्यवाद। आशा है कि मैं आपके बीच कुछ बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश करने में सफल हुआ हूँ। धन्यवाद।